वाकई अगर इन बहारों के बीच मोहब्बत करने वालों के दिल की कली खिल गई हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मोहब्बत मिलने पर खुशी मिल गई हो तो फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। जात कोई भी हो, बिरादरी कोई भी हो, इन हसी वादियों में, इस खुले आसमान के नीचे प्यार के आजाद परिंदों का आशियाना बनना एकदम तय है। कोई भी प्रेमी जोड़ा जो उनका कोई भी बाल विवाह का नहीं करता चाहिए। प्रेमी जोड़े हैं, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, महादेव उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। आखिर बर्फ के पहाड़ों से घिरी इन वादियों के बीच प्रेमियों को डरने की जरूरत क्यों नहीं है? देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, लाल लाल फूलों के बीच मोहब्बत के अफसानों से ये पगडंडियां क्यों भरी हैं? इसे समझने के लिए आपको इन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। ये धरती की इकलौती घाटी है जिसके पहाड़ों के उस पार एक ऐसा ठिकाना है जिसकी फिजाएं पुकारती हैं, यहां आओ, मैं हूं ना। इन पहाड़ों के उस पार महादेव देते हैं मोहब्बत करने वालों को वरदान। यहां दूर दूर तक नहीं होता है प्यार के दुश्मनों का नामो निशान, लेकिन मोहब्बत का वरदान देने वाले महादेव तक पहुंचना और प्यार को शादी तक पहुंचाने का रास्ता बहुत मुश्किल है। इरादे अटल हों तो यह मुश्किल सफर हंसते हंसते पार हो जाता है, क्योंकि इतना तय है कि वहां पहुंचकर प्यार करने वालों के रक्षक महादेव बन जाते हैं। यही उस जगह का रिवाज है और यहां रहने वालों के लिए यही भोले शंकर का आदेश है। वो जगह कहां है, आइए आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के शांघड़ गांव में बसते हैं शंखचूल महादेव। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर है ये ठिकाना। प्रेमियों के लिए बेहद खास शंखचूल महादेव के दरबार तक पहुंचने के लिए संकरे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। जैसे ही एक जगह आती है वहां लगा बोर्ड हर किसी को चौंकाता है। मतलब इस बोर्ड पर शांघड़ गांव का कानून लिखा है। इन पहाड़ों के बीच पूरे 128 बीघे में महादेव का कानून ही चलता है। इस कानून को शांघड़ गांव के लोग महादेव का आदेश मानते हैं। यहां न वन विभाग के नियम कायदे चलते हैं और न पुलिस की मर्जी। जो ये एरिया है इसमें ये देवते का शंखचूल महादेव का कानून चलेगा और का नहीं चलेगा। जो ये खड्ड है आगे हमारी खड्ड से और वो आ सकते आए तो उनको पूछ नहीं सकता है। जहां भोले शंकर का कानून चलता हो वहां एक रोमांचक सफर के बाद रोमांस के पवित्र पते तक पहुंचना पड़ता है। अगर कोई प्रेमी जोड़ा पहाड़ी और कच्चे रास्तों को पार कर शांघड़ गांव की सीमा में दाखिल हो गया तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यहाँ पे जो भी प्रेमी जोड़ा आता है, चाहे हिंदुस्तान पूरे विश्व से कोई भी आ जाए, शंखचूल महादेव अपने चरणों में उन्हें शरण देते हैं। और जो एक बार यहाँ पे प्रभु के शरण में जो आ जाए उनका पुलिस भी बाल भी बांका नहीं कर पाती। जो प्रभु के एक बार जो शरण में आ जाता है, कोई भी प्रेमी जोड़ा जो उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं करता, चाहे कोई भी महकमा हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई भी रख लीजिए आप। जहां महादेव के आदेश से शांघड़ गांव के लोगों के लिए प्रेमी जोड़े मेहमान होते हैं, उस जगह के पास पहुंचने पर एकदम स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। मंदिर के रास्ते से गुजरते ही हमारी आंखों के सामने हरे भरे घास के मैदान होते हैं।
यही मैदान प्रेमियों की हद है, जिसके अंदर आने पर प्यार करने वालों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। प्रेमियों की रक्षा के लिए शांघड़ गांव की जिद किस हद तक है, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा मंदिर और आसपास के नजारे को कैमरे की नजरों से दिखाते हैं। ये एक ऐसी रोमानी दुनिया है जहां किसी का भी रोमांटिक होना स्वाभाविक है। इस जगह की खूबसूरती के मोह पाश से निकलकर हम सीधे शंखचूल महादेव मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये बात शंखचूल महादेव मंदिर में 16 आने सच है। यहाँ रिवाज है कि समाज, बिरादरी और घर परिवार से ठुकराए गए प्रेमी जोड़ों की खूब आवा भगत होती है। पूरा गांव प्रेमियों की सेवा सत्कार में जुट जाता है। यहाँ सिर्फ चलता ही है शंखचूल महादेव का नाम, प्रशासन भी इनका चलता है, हर चीज इन्हीं की चलती है यहाँ पे। अब जरा समझिए 128 बीघे के इलाके में किन प्रेमी जोड़ों को शरण मिलती है। यहाँ ऐसे प्रेमी जोड़ों को शरण मिलती है जिनके प्यार को घर वाले, बिरादरी वाले कबूल नहीं करते, जिन्हें डर होता है कि उनके प्यार का अंजाम लैला मजनू की प्रेम कहानी की तरह दर्दनाक होगा। ऐसे प्रेमी जोड़े जो अपने प्यार को नाम देने के लिए घर से भाग जाते हैं या फिर शादी की जिद कर लेते हैं, वो परिवार समाज के डर से शंखचूल महादेव की शरण में आते हैं। जो जहाँ से देवता की हद शुरू होती है वहाँ पर वो फैसले होते हैं प्रेमी जोड़े के। अगर लड़की चाहे लड़के को बसना तो लड़की वापस आएगी लड़के के साथ यहीं दोबारा, फिर यहीं पर उनकी मैरिज हो जाती है, मंदिर मैरिज। लड़की चाहे मैंने वापस जाना है तो वो वहीं से विदा करके भेज देते हैं उसको। हाँ जी। तो दूसरा जब नहीं कर सकता है, चाहे पुलिस हो, चाहे लड़की के माँ बाप हो, कोई भी आदमी हो, तो यहाँ पर उनका कोई हक नहीं है अंदर आने का। ये देवता जी के नियम पुराने हैं। प्रेमी जोड़ों को शरण देने के लिए शांघड़ गांव की क्या क्या मान्यताएं हैं, इस गुत्थी को समझना भी कम दिलचस्प नहीं है। इस गांव के बारे में बस एक शब्द में समझिए कि एक बार शंखचूल महादेव मंदिर के दायरे में आ जाइए और फिर चैन की सांस लीजिए। यहाँ गांव वाले प्रेमियों के लिए अदालत लगाते हैं जिसमें प्यार के फरियादी खुद अपनी पैरवी करते हैं। इस अदालत में पुलिस वालों की मौजूदगी नहीं हो सकती, हथियार लेकर भी गांव में दाखिल नहीं हुआ जा सकता। ऐसा होता है कि कोई भी जो पुलिस का आदमी हो या कोई प्रशासन का आदमी हो, वो जब इस मैदान के अंदर अपना रोब लेके नहीं आ सकता है। वो एक आम आदमी की तरह आना होगा उसको, और फिर पूरा जो भी है वो शंखचूल महादेव देखते हैं। और जो प्रेमी जोड़े हैं, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, तो वो अपना अगर यहाँ पे भार प्रकट करते हैं महादेव के पास, तो महादेव उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। जब पुलिस ही साक्षात महादेव के आगे साष्टांग है तो प्यार के दुश्मनों की क्या बिसात है। एक बार कोई प्रेमी जोड़ा शांघड़ गांव आ गया तो उन्हें धमकाने डराने वाला कोई नहीं रहता। गांव की अदालत जो फैसला देती है उसे बिरादरी और घर परिवार के लोग भी महादेव की मर्जी मानकर स्वीकार करते हैं, या कहिए लोगों को मानना ही पड़ता है। शांघड़ गांव में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। महादेव के ऐसे ही आदेशों से बंधे गांव के शंखचूल मंदिर तक हम पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले हमें रोक दिया जाता है। चमड़े के सारे सामान मंदिर के बाहर रखवा लिए जाते हैं। इसके बाद मंदिर में प्रवेश की इजाजत होती है। शंखचूल महादेव मंदिर 3 मंजिला है। देवदार की लकड़ी से पूरा मंदिर बना है। सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी आंखों के सामने शंखचूल महादेव मौजूद हो जाते हैं।
कुछ देर हम मंदिर में बिताते हैं और फिर हम बाहर निकल जाते हैं। स्वर्ग की तरह लगने वाली इस जगह पर महादेव कैसे विराजमान हुए? इस जगह पर अतिथि देवो भव का कानून कैसे बना और इसे असलियत में कैसे अमल में लाया जाता है? आइए अब आपको एक एक करके इसकी हकीकत बताते हैं। यहाँ पर सब लोग जो है बड़े खुशी से रह सकते हैं। यहाँ कोई किसी को तंग नहीं करेगा। ये अपने एरिया है देवते का। ये यहाँ पर सारे सब खुश रहेंगे। शंखचूल मंदिर का निर्माण देवताओं की तरफ से हुआ और देवताओं के आग्रह पर भोले शंकर उनकी सुरक्षा के लिए सांगड़ में प्रकट हुए। इन घाटियों में किस्सा है कि कभी इस इलाके में राक्षसों का बहुत प्रकोप था। राक्षसों के आतंक से परेशान देवताओं को किसी सुरक्षित जगह की तलाश थी। देवताओं ने सांगड़ घाटी को अपने निवास स्थान के लिए चुना और यहाँ महादेव को स्थापित किया। ये अपने एरिया है देवते का। ये यहाँ पर सारे सब खुश रहेंगे और कोई भी आदमी यहाँ पर बड़ा अकड़ फकड़ से नहीं आएगा, बड़े ढंग से आएंगे। और बड़े बड़े लोग भी आ जाए तो पैदल आना पड़ता है, जहाँ से इसकी हद लगती है। करीब 5000 बरस पहले द्वापर काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव सांगड़ में रुके थे। पांडव भी यहाँ सुरक्षित स्थान की तलाश में आए थे, लेकिन पांडवों का पीछा करते हुए कौरव यहाँ पहुंच गए। तब पांडवों ने शंखचूल महादेव की शरण ली और रक्षा के लिए प्रार्थना की। किस्सा है कि महादेव ने कौरवों को रोका और आदेश दिया कि मेरे इलाके से बेदखल हो जाओ। महादेव का रौद्र रूप देखकर कौरव उल्टे पांव भाग खड़े हुए। महादेव ने कौरवों को आदेश दिया कि जो भी मेरी शरण में आएगा उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस पौराणिक घटना के बाद सांगड़ में यही परंपरा बन गई। तब से लेकर अब तक यहाँ आने वाले भक्तों को पूरी सुरक्षा मिलती है। गांव वाले मेहमानों की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी यहाँ पे आता है उसका पूरा पूरा महादेव की कृपा होती है उनके ऊपर। गांव का नियम कानून इतना कड़ा है कि राजा हो या महाराजा, किसी को भी गांव में अपनी सवारी लाने की इजाजत नहीं है। यहाँ मेहमान ही सब कुछ है। फिर भी शंखचूल महादेव के कानून के मुताबिक सभी को जिंदगी बसर करनी पड़ती है। हर साल सैकड़ों प्रेमी जोड़े शंखचूल मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सांगड़ गांव में जहां से देवस्थान की सीमा शुरू होती है, वहां सड़क के एक तरफ लड़की वाले और दूसरी तरफ लड़के वाले होते हैं। अगर लड़की कहती है कि वो लड़के के साथ घर बसाना चाहती है, लेकिन घर वाले राजी नहीं होते हैं, तो ऐसी हालत में प्रेमी जोड़े को सांगड़ गांव के लोग अपना लेते हैं। फिर महादेव की मर्जी से दोनों की शादी का इंतजाम होता है, जिसमें किसी बाहरी शख्स की कोई दखल नहीं होती। ये देवता जी के नियम पुराने हैं। जैसा कि हमने पीछे 2-3 ऐसे जोड़े के फैसले किए हैं। वो नाले के पार बैठेंगे दूसरे लोग, नाले के पार बैठेगा लड़की वाला लड़का। अब असल सवाल, जिन लोगों की शंखचूल मंदिर में शादी हुई, जिन लोगों ने महादेव के वरदान से 7 फेरे लिए, क्या उनसे हमारी मुलाकात होगी? ऐसे प्रेमी जोड़े को हमने सांगड़ गांव में ढूंढने की कोशिश की। शुरुआत में प्रेमी जोड़ों को ढूंढने में हम नाकामयाब रहे, लेकिन लोगों से बातचीत के दौरान हमें बलदेव राणा मिले। पता चला
कि बलदेव शांघड़ गांव के पास ही रहते हैं। हमने बलदेव से शंखचूल महादेव के आशीर्वाद से उनकी शादी के बारे में पूछा। अगर लड़की मानती है, रहना चाहती है, शादी करना चाहती है तो इस मंदिर में शादी हो जाती है। अगर लड़की कहे बाद में कि मैं शादी नहीं करनी तो वो वहाँ से वापस चले जाती है। तो वहाँ पर एक दिन लग गया फैसले करने में, तो कोई फैसला नहीं आया। तो उसके बाद हम इस मंदिर में आए वापस। तो 4 दिन के बाद फिर वो ससुराल वाले यहाँ फैसला करने आए। तो उसके बाद ही मतलब शंखचूल महादेव जी के इस मंदिर में फैसला हुआ और हमारी शादी इसी मंदिर में हुई। बलदेव की कहानी शांघड़ गांव की कहानी से मिलती है। बलदेव की गृहस्थी आज चल रही है तो ये महादेव की कृपा है। अभी हमें कुछ और ऐसे लोगों से मिलना था जिनके प्यार पर महादेव की मुहर लगी थी। घास के मैदान के बीच हम एक नौजवान प्रवीण ठाकुर से टकराए। पूछने पर प्रवीण ने अपने प्यार के संदूक को खोला। प्रवीण ने हमें अपनी आप बीती सुनाई। जो वहाँ पे फैसला हुआ, एक साइड हमारा परिवार और एक साइड घर धर्मपत्नी का परिवार हो रहा, और जो निर्णय हुआ वो शंखचूल महादेव जी के समक्ष निर्णय हुआ। और वहाँ पे भी उन्होंने नहीं माना तो हम अपने शंखचूल महादेव जी के चरणों में आए और वहाँ पे पुरोहित जी से पूछा कि हमारा ऐसा ऐसा दिक्कत है। तो हमारी लड़की से पूछा कि आप सहमत हो, इनके साथ रहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ रहना चाहते हो। हमारी शंखचूल महादेव जी के मंदिर में मैरिज हुई और हम मैरिज हुई। उसके बाद मेरे घर वाले भी मान गए और उसके घर वाले भी, और हम आज तक सुख शांति से रह रहे हैं। खुशी है, सब कुछ बढ़िया चला है। पहले बलदेव और फिर प्रवीण की जिंदगानी का अफसाना ये साबित करता है कि शंखचूल के भोले शंकर वाकई मोहब्बत वाले महादेव हैं। एक बार इन मैदानों की सीमा पर बना नाला या रास्ता पार कर मंदिर की ओर चले आइए। देवदार की लकड़ियों से बने मंदिर में विराजे शंखचूल महादेव की कृपा आपके प्यार पर होगी, और जरूर होगी। अगर आप प्रेमी नहीं हैं तो भी ये बहुत काम की जगह है। यहाँ घूमने जाइए, सुकून से वक्त बिताइए। ये जगह हिंदुस्तान में स्विट्जरलैंड का एहसास कराएगी।